चलिए आज हम बात करेंगे मिल्क स्टोरेज टैंक, साइलोज, रोड एंड रेल टैंकर्स के बारे में। तो मिल्क इज स्टोरेज अ ग्रेट variety of the storage tank, first near to the village as bulk milk cooling unit, then transported by the road tankers, and then the raw milk storage tankers in the dairy plant। तो मिल्क जो है अलग अलग वैरायटी के स्टोरेज टैंक्स में स्टोर करते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं जो अपने विलेज लेवल पे मिल्क कलेक्शन करते हैं, तो क्या होता है उनके पास छोटा मिल्क स्टोरेज टैंक होता है। देन उसके बाद क्या होता है कि वो एक विलेज से दूसरे विलेज तक जाने के लिए जो मिल्क टैंकर यूज़ किया जाता है वो हम एक अलग तरह का टैंकर देखते हैं। देन रॉ मिल्क स्टोरेज टैंक इन द डेयरी प्लांट। तो एक अलग वैरायटी होती है रॉ मिल्क स्टोरेज इन द डेयरी प्लांट, जो कि हमारे साइलोज भी कह सकते हैं। वो क्या होता है कि जो बड़े बड़े डेयरी प्लांट होते हैं उनमें अलग अलग कैटेगरीज के क्वांटिटी के हिसाब से स्टोरेज बने होते हैं। Further, it may be transported rail tankers to the long distance after processing to the large urban centers। तो कई बार हम देखते हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर करने के लिए रॉ मिल्क को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए क्या करते हैं, रेल टैंकर्स का भी यूज़ कर लेते हैं, जो कि सबसे पहले स्टार्ट किया था अमूल डेयरी फेडरेशन। जो अमूल है हमारी, उसने स्टार्ट किया था। वो क्या करती थी, अहमदाबाद से और मुंबई तक के लिए एक ट्रेन चलाती थी जिसमें मिल्क टैंकर शेयर किए जाते थे। ठीक। Further, there may be requirement of the for processing operation like mixing, ripening, culturing, aging, which require further special features in the storage tank। तो कुछ टैंक्स होते हैं वो अपनी स्पेसिफिक प्रोसेसिंग के हिसाब से माने जाते हैं, ऑपरेशंस के हिसाब से। जैसे मिक्सिंग है, राइपनिंग है, एजिंग है, कल्चरिंग है। जैसे कर्ड जमाने के लिए हम क्या करते हैं जनरली कि इनको जमाने के लिए, कर्ड जमाने के लिए हम उसमें कल्चर डाल देते हैं। मिल्क गर्म करते हैं थोड़ा सा, टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, देन उसमें कल्चर ऐड करके हम उसे कल्चरिंग के लिए ऐड कर लेते हैं। एजिंग के लिए जो क्रीम होती है उसे बटर बनाने से पहले एजिंग में यूज़ करने से के लिए हम क्या करते हैं, उसको एजिंग में यूज़ कर लेते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द मिल्क स्टोरेज टैंक्स। दे आर यूजली सिलेंड्रिकल एंड मोस्टली इंसुलेटेड। तो जो होते हैं मिल्क टैंकर्स वो क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं ताकि टेम्परेचर, बाहरी टेम्परेचर से इफेक्ट ना कर पाए। और जनरली हम देखते हैं कि सारे के सारे स्टोरेज टैंक, रोड टैंक, रेल टैंक और सारे के सारे टैंकर्स क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। देयर में भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल टाइप डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लोर स्पेस। तो ये वर्टिकली भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, एज पर दी आपकी स्पेस कितनी है डेयरी प्लांट में, या जहाँ आप लगाना चाहते हैं आपका स्पेस कितना है उस हिसाब से। फॉर एक्सट्रीमली लार्ज क्वांटिटी स्टोरेज वर्टिकल साइलोज टैंक्स आर प्रोवाइडेड आउटसाइड द प्रोसेसिंग सेक्शन। जैसे कि हम डेयरीज में देखते हैं जो प्रोसेसिंग सेक्शन से बाहर कुछ क्या करते हैं, बड़े बड़े साइलोज को रख देते हैं ताकि उसमें हम मिल्क स्टोरेज कर देते हैं। इनर शेल ऑफ द स्टोरेज टैंक इज ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड कवर्ड विद द सूटेबल इंसुलेशन। तो जो अंदरूनी पार्ट होता है, अंदर का इंटरनल पार्ट होता है स्टोरेज टैंक्स का, वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। वो किससे, सूटेबल इंसुलेशन से कवर होता है। देन विच में भी स्टेनलेस स्टील और माइल्ड स्टील। और जो बाहरी परत होती है मजबूती देने के लिए हम क्या करते हैं, उसे माइल्ड स्टील से भी बना सकते हैं और स्टेनलेस स्टील से भी बना सकते हैं, ताकि बाहरी कोई भी तरह की समस्या को वो फेस कर सके। देन यू कैन सी द हॉरिजॉन मिल्क स्टोरेज टैंक। देन फर्स्ट वी कैन सी दैट द एयर वेंट। एयर वेंट क्या होता है कि इसमें से एयर को बाहर निकालने के लिए एंड सबके लिए काम आता है। CIP इनलेट। CIP इनलेट क्या है, जब हम टैंकर्स की क्लीनिंग करते हैं तो यहीं से CIP प्रोसेसिंग की इनलेट को पूरा किया जाता है। जैसे कि आपको कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा का पानी और हॉट वाटर, रिंसिंग, प्री रिंसिंग, जो और सारी की सारी प्रोसेसिंग की जाती है वो यहीं से की जाती है। मिल्क इनलेट, जब भी इस स्टोरेज टैंक में मिल्क को डाला जाएगा तो वो मिल्क इनलेट से ही डाला जाएगा। एजिटेटर मोटर क्या काम करती है कि उस टैंक्स में जितना भी जो भी हम स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि आपका क्रीम हो गया है, मिक्सिंग के लिए, कल्चरिंग के लिए हमने मिल्क में कर्ड ऐड किया है, कल्चर ऐड किया, तो उसको एजिटेटिंग, उसको घुमाने के लिए, उसको मूवमेंट करने के लिए एजिटेटर मोटर काम आता है। नेक्स्ट उसके नीचे देखते हैं हम मिल्क आउटलेट, जहाँ से आप मिल्क को बाहर निकाल सकते हैं। फिर आप देख रहे हैं लोड डिस्ट्रीब्यूटर। लोड डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम होता है, जो आपका टैंक का जो पूरा वेट है ना, वो आपके एक जगह पे ना पड़ के पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ताकि स्टोरेज टैंक में कोई किसी भी तरह की समस्या ना आए।
एडजस्टेबल लैग्स हमेशा मिल्क स्टोरेज टैंक की 2 लैग्स को एडजस्टेबल लैग बनाया जाता है ताकि उसके सरफेस को हम चेंज कर सकें, उसके ताकि मिल्क में कोई भी मिल्क उस स्टोरेज टैंक में रुके ना, सीधे बाहर की ओर निकल जाए। देन यू कैन सी द स्टेनलेस स्टील टैंक, जो कि इनलेट इनर साइड बॉडी होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है 2 से 3 mm का, एंड माइल्ड स्टील कवर, बाहर क्या होता है माइल्ड स्टील कवर हो सकता है। आप दूसरे फिगर में देख सकते हैं लाइट ग्लास एंड स्काई ग्लास। तो ये क्या काम करते हैं बेसिकली, इसमें रोशनी के लिए या फिर हम उसमें जाके देख सकते हैं कि किस तरह की प्रोसेसिंग लैडर उस टैंक के ऊपर चढ़ने के लिए हम देख सकते हैं कि ऊपर जाकर कि क्या प्रोसेसिंग उसके अंदर चल रही है, या फिर टैंक के ऊपर जाने के लिए उस पर लैडर बना होता है। मिल्क आउटलेट जहाँ से आपको मिल्क बाहर निकालना है किसी भी प्रोसेसिंग के लिए। वर्टिकल स्टोरेज टैंक आर मेनली यूज्ड व्हेन द फ्लोर स्पेस इज लेस। जब आपके पास किसी भी डेयरी में फ्लोर बहुत कम स्पेसिंग का होता है, देन ये क्या करते हैं, हम वर्टिकल स्टोरेज टैंक्स को यूज़ कर लेते हैं। वर्टिकल स्टोरेज टैंक्स को यूज़ करने से क्या होता है कि आपका जो भी डेयरी का कम स्पेस है वो हमारा बच जाता है। जैसे वो क्या करते हैं, एक वर्टिकल स्टोरेज को रूफ तक ले जाते हैं, पूरा छत तक उसे ले जाके लगा देते हैं स्पेस। सम ऑफ द हाई विस्कस प्रोडक्ट लाइक क्रीम एंड घी ऑल्सो प्रेफर्ड स्टोर इन दिस टाइप ऑफ द स्टोरेज। तो इस तरह के टैंक्स में हम क्या करते हैं, घी है, क्रीम है, उनको प्रेफर करते हैं इन सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए। अच्छा, नाउ यू कैन सी इन द फिगर लाइक हॉरिजॉन्टल टैंक्स सेम एज इट इज वर्टिकल टैंक। एयर वेंट हमारा एयर के लिए होता है, एयर निकालने। लाइट ग्लासेस जो कि ऊपर लगे होते हैं उसमें लाइट रोशनी जाती है। CIP कनेक्शंस को क्या करते हैं हम, जैसे कि CIP करने के लिए उन टैंक्स की अगर हमें CIP करनी है तो सफाई करने के लिए पूरा इनलेट का प्रोसेसिंग यहीं से होगा ताकि वो प्रॉपर सफाई हो सके। एजिटेटर मोटर किसी भी प्रोडक्ट को इनसाइड उसे मूवमेंट करने के लिए, उसे रोटेशन करने के लिए हम उसमें एजिटेटर मोटर या एजिटेटर का यूज़ करते हैं। अच्छा, रिडक्शन गियर नेक्स्ट वन। रिडक्शन गियर का क्या काम होता है कि उस एजिटेटर की स्पीड को है ना कंट्रोल करना होता है कि आप अगर फास्ट स्पीड में चलाएंगे, अगर वो टैंक पूरा फुल्ली मिल्क से भरा हुआ है या फिर क्रीम से भरा हुआ है, आप उसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे हाई स्पीड पे, देन वो वर्क नहीं करेगा, वो खराब हो जाएगा। इससे बेटर है कि रिडक्शन गियर क्या करता है, उसकी स्पीड को कम कर देता है। फिर वो धीरे धीरे जैसे ही प्रोडक्ट की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद वो धीरे धीरे प्रोडक्ट को चलाना स्टार्ट करता है। देन उसके बाद आता है एयर इनलेट, एयर अंदर पास करने का। मेन होल क्या है कि आपको जब भी प्रोडक्ट बाहर निकालना हो, टू वे वॉल्व, जो कि हमारा टू वे वॉल्व होता है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट को बाहर निकालना है बिना रुकावट के, उसमें यूज होता है। लिक्विड लेवल प्रोब्स, ये लेफ्ट हैंड पे हम देख रहे हैं। लिक्विड लेवल प्रोब्स मतलब आपके टैंक्स में कितना लेवल है। नाउ यू कैन सी द बॉटम ऑफ द टैंक, कि हम इस बॉटम में क्या देखते हैं कि जो स्लोप है इस टैंकर्स का स्लोप है वो थोड़ा सा क्या होता है, चेंज होता है पीछे की ओर। हम उसको थोड़ा उठा हुआ रखते हैं ताकि अंदर कोई भी मिल्क एंड कोई अदर प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली बाहर आउटलेट से बाहर निकल जाए। देन रोड टैंकर्स, the milk bin once connected in the milk collection centers has to be transported dairy plants by the road tanker. The tankers have to withstand great deals to steer due to vibration. Check to export wherever while the transporting. The insulation will be the thermocol in the 2-3 layers with the proper sealing of the bitumen and the prevent the moisture speech. तो यहाँ क्या होता है कि जब हम रोड टैंकर्स को बताते हैं तो पहले तो उनकी जो स्टील की लेयर्स हैं उसको 2-3 लेयर्स में क्या करते हैं हम लोग, 2-3 लेयर्स में उसमें इंसुलेशन लगा देते हैं जैसे थर्माकोल। और बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है कि जब हम मिल्क को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो मिल्क का टेम्परेचर ना बदले। जैसे कि हम गाँव से या छोटे छोटे सेंटर से जब मिल्क को ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो क्या होता है कि टेम्परेचर में चेंज ना आए, इसीलिए हम इंसुलेशन टैंकर्स को यूज़ करते हैं। और जब भी हमें बाय रोड जब मिल्क को एक दूसरे डेयरी प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करना होता है तो हम इनको बेसिकली यूज़ करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है रेलवे टैंकर्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्टेशन लॉन्ग डिस्टेंस एंड आर कैपेसिटेड टू 20,000 to 40,000 डिवाइडेड इनटू 2 or more cells.
रेल टैंकर्स क्या होते हैं, बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। जब भी हमें एक दूर डिस्टेंस तक मिल्क को पहुंचाना होता है, उस कैपेसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे 20,000 से, इनकी कैपेसिटी क्या होती है 20,000 लीटर से 40,000, जो कि अलग अलग सेल्स में डिवाइड होती है। दो या दो से अधिक सेल्स इसके अंदर कंपार्टमेंट बने होते हैं, ताकि अगर किसी भी कारणवश अगर मिल्क पूरा ख़राब होता है तो वो एक ही सेल का ख़राब होगा, एक ही सेक्शन का ख़राब होगा, ना कि सारे सेक्शंस का। Insulation of the 100 mm thick such that when full, the rise of in the temperature from the 4 degree to 2 degree centigrade 24 hours when the temperature differentiate outside is 35। जब हम देखते हैं इंसुलेशन 100 mm थिक यूज़ की जाती है, ताकि जब हम लॉन्ग डिस्टेंस तक चलें रेल को लेकर, रेल टैंकर्स को लेकर, तो 24 घंटे में सिर्फ 2 डिग्री का ही टेम्परेचर रेज कर पाता है, अगर आउटर टेम्परेचर आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। Outlet size of the 36.5 or 76.2 mm located in the center of the bottom. Two outer ladder are also provided to the each side। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आउटलेट होता है वो पीछे या साइड में ना होकर उनके नीचे की ओर होता है, जो रेल टैंकर्स के। नाउ यू कैन सी इन द फिगर कि रेल टैंकर्स एग्जैक्टली होते किस तरीके से। लेफ्ट हैंड साइड के फिगर्स में आप देख सकते हैं कि इनमें कुछ सेक्शंस बने हुए हैं अंदर, ताकि मिल्क को हम किस तरीके से भरते हैं और किस तरीके से उस रोल टैंकर्स में सप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं मिल्क साइलो। दिस मिल्क साइलो वर्टिकल टैंक से थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि इसमें एजिटेटर का वर्क नहीं होता है, एजिटेटर नहीं लगा होता है। इसमें सिंपली क्या होता है कि आप सिंपली मिल्क स्टोरेज करते हो, जैसे रॉ मिल्क आया या फिर हमने पॉस्चराइज कर लिया, उसके बाद को हम मिल्क स्टोरेज कर सकते हैं। मिल्क साइलो there are the types of the tanks suited specific purpose like cream storage tank, ghee settling tank and which are dual jacketed। तो ये स्टोरेज टैंक साइलोस क्या होते हैं, डुअल जैकेटेड होते हैं, जो कि घी, क्रीम, मिल्क वगैरह के स्टोरेज में आते हैं। द जैकेट ऑफ द सिस्ट perforated rings to the allow the gentle flow of the cold and the hot well water to maintain the temperature of the fluid in the tank। तो ये क्या होता है, कई बार हमें इंसुलेशन इस प्रकार का प्रोवाइड करता है, ताकि अगर हम हॉट मिल्क भी इसमें या हॉट कोई भी चीज़ भरते हैं तो ये टेम्परेचर को सूटेबल लगता है। कि जिस लाइक आपको एजिंग के लिए चाहिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपको टेम्परेचर एक सूटेबल चाहिए, तो इसमें काम करता है कि ये बाहर के टेम्परेचर को अंदर के टेम्परेचर से मिक्स नहीं होने देता, किसी भी प्रोडक्ट को ख़राब नहीं होने देता है, या फिर आप कहें तो मिल्क के टेम्परेचर वेरिएशन को इफेक्ट करता है कि आपका मिल्क टेम्परेचर वेरिएंट चेंज हो जाए। They are usually vertical type with the all essential features like as that the horizontal milk storage। ये जनरली वर्टिकल स्टोरेज ही होते हैं। इनमें क्या होता है कि सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं CIP लाइन। CIP लाइन इसको क्लीन करने के लिए होती है कि इसको प्रॉपर वे में क्लीन हम किस तरीके से करते हैं। अगर आपको क्लीन करना है उस चीज़ को तो क्लीन करा। ओवरफ्लो लाइन, अगर इसमें ओवरफ्लो हो जाता है मिल्क या फिर किसी भी प्रोडक्ट का, तो ओवरफ्लो लाइन क्या करता है, उस प्रोडक्ट को बाहर निकालता है दूसरे टैंक से या दूसरी जगह के लिए। प्रेशर गेज को हम यूज़ करते हैं ताकि जो उसमें इतना ज़्यादा लिक्विड या फिर इतना ज़्यादा प्रोडक्ट है, उसका जो प्रेशर है बाहर आउटलेट वॉल्व पे निकलने के लिए, तो वो इतनी ज़्यादा प्रेशर से निकले ताकि हम उसे संभाल ना पाए, कंट्रोल ना कर पाए। तो प्रेशर वाल्व क्या करता है, उसे प्रेशर करता है प्रेशर गेज। कंट्रोल वाल्व उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। एयर फिल्टर हमारा यूज़ होता है ताकि कोई भी एयर पार्टिकल्स या किसी भी तरह का उसमें चला ना जाए। कंप्रेस्ड एयर को हम रखते हैं। नॉन रिटर्निंग वाल्व क्या होता है, अगर एक बार प्रोडक्ट वहाँ से पास हो गया तो ज़रूरी नहीं है दोबारा वहीं वापस जाने के लिए उसे रास्ता मिले। कंट्रोल वाल्व क्या करता है, उसके अंदर के सरफेस को, उसके फ्लूइड को, उसके सरफेस को प्रॉपर कंट्रोल करता है कि कितने सरफेस पे उसे कंट्रोल है और उसका कितना एरिया है। मिल्क इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स, मिल्क को अंदर डालने को और बाहर निकालने के लिए आउटलेट पाइप्स होते हैं। अदर टाइप्स ऑफ द टैंक, मिल्क रिकंस्ट्रक्शन टैंक्स आर अगेन स्पेशल पर्पज टैंक्स connected with the additional features like funnel with the venturi and the valve at the bottom, circulation pump, portable water inlet to tank. This tank is not insulated as the temperature is expected to be about 40 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली ये जो इस तरह के जो टैंक्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिल्क स्टोरेज करने के काम नहीं आते हैं, ये मिल्क बनाने के काम आते हैं।
अगर हम रिकंस्ट्रुएटेड मिल्क बनाते हैं, जैसे कि आपको पाउडर से दोबारा मिल्क बनाना है, तो हम इन तरह का टैंक्स को यूज़ करते हैं, जिसमें कि क्या करते हैं, हम मिल्क को हम क्या करते हैं, मिल्क पाउडर लिया और वाटर एंड बटर के साथ मिक्स करके हम उसमें रिकंस्ट्रुएट कर सकते हैं, ताकि हम मिल्क को दोबारा से यूटिलाइज कर सकें। इसमें बेसिक फंक्शन क्या होता है, एक पैनल होता है जो कि वहाँ से हम डाल सकते हैं, सर्कुलेशन पंप होता है जो कि पूरे के पूरे वाटर और आफ्टर मिक्सिंग द प्रोडक्ट, तो ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट को मिक्स करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है। एंड देन इसका ज़रूरी नहीं टेम्परेचर, इसमें इंसुलेशन नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें इंसुलेशन नहीं होते हैं, ताकि किसी भी तरह इसे स्टोरेज के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, इसे जनरली मिल्क को बनाने के लिए काम किया जाता है। सो इसका एक्सपेक्टेड टेम्परेचर हम 40 डिग्री मानते हैं, ताकि हम इसे इजीली यूज़ कर सकें। ओके, थैंक यू।